सर कि इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है बेटा आपके टीचर का फेवरेट है। कोई भी एग्जाम हो, इस क्वेश्चन ने तो आना ही आना होता है। बड़ी बेकार किस्मत होगी अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब देखते हैं बेटा ट्विस्ट कैसे सॉल्व करना है। कहता है इन हाउ मेनी वे डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर मिसिपी डू द फोर आईज नॉट कम टुगेदर। सिंपल भाषा में बोले बेटा तो ये आपको मिसिपी एक वर्ड दे रखा है, इसको इस्तेमाल करके आपने वो वर्ड्स बनाने हैं जिसमें आई जो होंगे, इसमें चार आई हैं, वो साथ में नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ पे अलग अलग है ना, हाँ, तो इस तरह के कितने वर्ड बनेंगे वो मुझे पूछा गया, ठीक है, जिसमें चार आई अलग अलग बैठे होंगे। अब सबसे पहले बेटा जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन वर्ड जो आपको दे रखा है, गिवन वर्ड इज मिसिपी, MISSI, फिर से SSI, फिर PPI। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल इसमें जो लेटर्स हैं, टोटल लेटर्स वो आ गए बेटा 11। अब इसमें कुछ ऐसे आपको अल्फाबेट दिखेंगे जो रिपीट हो रहे हैं, तो उनको भी लिख लेते हैं बेटा। यहाँ पे बेटा नंबर ऑफ आई रिपीट हो रहा है, तो आई कितने, 1 2 3 4। उसके अलावा बेटा एस भी रिपीट हो रहा है, तो नंबर ऑफ एस वो भी 4 हैं। उसके अलावा पी भी रिपीट हो रहा है, तो नंबर ऑफ पी इक्वल्स टू 2। ये क्यों लिखा आगे बताता हूँ बेटा, एक नया रूल अब इसमें ऐड ऑन हो जाएगा। सबसे पहले मैं देखूंगा बेटा अगर इस मिसी पी के मैं नए नए वर्ड बनाऊं तो टोटल कितने वर्ड बनेंगे, टोटल जिसमें चार आई इकट्ठे भी होंगे और नहीं भी होंगे सारे मिला के, ठीक है। तो बेटा टोटल वर्ड्स फॉर्म्ड, तो टोटल कितने बनेंगे यहाँ देखिएगा। 11 है बेटा, 11 के 11 यूज करने हैं तो क्या बनेगा 11p11, जिसको बोलते हैं 11 फैक्टोरियल। अब यहाँ देखो बेटा नया रूल क्या है, जो रिपीट होते हैं ना अल्फाबेट्स उनको आपने डिवाइड में लिखना होता है। ये एक नया रूल है, इसको याद रखिएगा। 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। यहाँ भी क्या आएगा 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। रूल क्या है बेटा, जितने भी अल्फाबेट आपके रिपीट हो रहे हैं या डिजिट रिपीट हो रहे हैं वो सारे के सारे आपको डिवाइड में लिखने होते हैं। इसको मैं एक्सपेंड करूंगा अगर तो बनेगा बेटा 11 10 9 8 7 6 5 4 पे इसको रोक लेते हैं। ये वाला 4 मैं काट दूंगा, इसको एक्सपेंड कर लेंगे दूसरे 4 को, और फिर आएगा 2 into 1। इसको बेटा कट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे 3 into 6 6 4 into 3 12 12 तो यहाँ पे है ही नहीं है, तो 4 into 2 8 ये काट लेता हूँ, 3 into 2 6 और 6 काट लेता हूँ, तो पीछे बचेगा बेटा 11 10 9 7 और 5। इनको अगर मल्टीप्लाई करो 3 4 6 5 0। तो अगर बेटा मिसिपी के मैं नए नए वर्ड बनाऊं तो टोटल कितने बनेंगे 34,650। इसमें चार आई जिसमें इकट्ठे वो भी हैं, जिसमें अलग है वो भी है। अब इसमें से मैं कौन से निकाल दूंगा, जिसमें चार आई साथ में बैठे हैं, तो पीछे कौन से आ जाएंगे जिसमें चार आई साथ में नहीं बैठे हैं। अब निकालने कैसे है, यही ट्विस्ट है बेटा, यही बच्चों को समझ नहीं आता। जब भी बेटा निकालना है तो कैसे निकालना वो देखिएगा। मुझे चार आई निकालना, कंसीडर हम क्या करेंगे 4i एज ए सिंगल लेटर, पहले लिख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ बेटा, ये मेरे पास चार आई है, आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। 1 2 3 और 4, इनके बदले मैंने एक नया अल्फाबेट लिख दिया Z, और इस Z के अंदर ही चार आई बैठे हुए हैं। या फिर ऐसा मान लो मैंने इन चारों को एक बॉक्स में डाल दिया, उस बॉक्स का नाम है Z, ठीक है। तो बॉक्स के अंदर ये चार आई बैठे हुए हैं। जब मैंने ऐसा किया तो क्या होगा, बच्चों को बस ये बच्चे क्या करते हैं ना, ये चीज़ हमें दिमाग में डालते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या हो रहा है। अगर आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को सोच पाओ कि ऐसा करने से क्या होगा, आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। देखो बेटा मैंने क्या किया, ये चार आई इसमें से निकाल दिए, है ना। टोटल थे 11, उसमें से चार आई निकाले, कितने बच गए बेटा टोटल 7। अब मेरे पास अल्फाबेट कितने हैं 7, लेकिन मैंने क्या किया इन चार आई को डाला इस बॉक्स में और वो बॉक्स इसमें ऐड कर दिया, तो टोटल कितने हो गए 8। अब जहां जहां ये Z बैठेगा तो वहां वहां पे चार आई क्या बैठेंगे, इकट्ठे बैठेंगे, है ना। जहां जहां ये Z आएगा, क्योंकि अभी टोटल बन गया 8, इस 8 में Z भी है। अब जब मैं इनको अरेंज करूंगा तो जहां जहां Z बैठेगा तो इसका मतलब चार आई इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो निकल गए चार आई इकट्ठे वाले अरेंजमेंट। माइनस कर दूंगा टोटल में से तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अब इन 8 लेटर्स को अरेंज करते हैं। 8 लेटर्स
कैन बी अरेंज्ड इन 8 फैक्टोरियल पे 8p8 होगा उसको बोलेंगे 8 फैक्टोरियल। अभी 60 में रिपीट कर रहा वो भी देखो z वो तो रिपीट नहीं हो रहा, इस 8 में मैंने क्या किया 4 आई बाहर निकाल दिया ना, पीछे का बच रहा है 4 और 2, s और p तो है अभी 4 फैक्टोरियल और साथ में 2 फैक्टोरियल। ठीक है जी। अब बेटा इस 8 में z भी बैठा है और z के अंदर 4 आई बैठे हैं, उनको भी अरेंज करना है। ठीक है, ये भी याद रखना। तो 4i कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वे, क्योंकि 4 के 4 करने हैं तो 4p4 क्या होता है 4 फैक्टोरियल। अब देखो बेटा इसमें कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, तो 4 के 4 रिपीट हो रहे हैं, तो डिवाइड में क्या आना है 4 फैक्टोरियल। लग गया पता बेटा? फिर से बताता हूँ। जब भी आपने क्या करना है बेटा, मैं क्या करूँगा 4i को एक सिंगल या फिर एक बॉक्स में डाल लेता हूँ जिसका नाम z है, तो इसमें से 4 बाहर निकल के बच गए 7, लेकिन मैंने एक z इसमें ऐड कर दिया तो हो गया 8। अब जब मैं इनके अरेंजमेंट बनाऊंगा तो दिमाग में क्या आएगा, ये वो अरेंजमेंट है जिसमें 4i इकट्ठे बैठे हैं। कैसे? जहां जहां z बैठेगा वहां पे 4i इकट्ठे बैठे होंगे, तो 4i यहाँ पे इकट्ठे बैठे, वो अरेंजमेंट निकल गए, टोटल में से माइनस करूंगा तो आंसर आ जाएगा। अब इस डब्बे के अंदर 4i है, उनको भी अरेंज करना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच, जिसमें 4 eyes कम टुगेदर। तो कितने वर्ड हैं जिसमें 4 इकट्ठे बैठेंगे बेटा? ये 2 अरेंजमेंट जो दिखाए मैंने, 8 फैक्टोरियल फिर आएगा 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 को खोलेंगे 8 7 6 5 4, डिवाइड में भी बेटा 4 और 2 into 1, ये कैंसिल कर देता हूँ, 2 को यहाँ पे काट देते हैं तो बचेगा 4 7 6 5, मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 840। टोटल इतने हैं, उसमें से जहाँ पे 4 आई इकट्ठे बैठे हैं वो कितने हैं 840, टोटल में से माइनस कर देंगे, पीछे कौन से आएंगे जिसमें 4 आई इकट्ठे नहीं है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच, जिसमें 4 eyes do not come together, वो कितने हो जाएंगे? इक्वल्स टू 34650 माइनस 840, आंसर आएगा 33810, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये वाला पार्ट बच्चों को समझ नहीं आता। तो जितना सिंपल हो सकता है बेटा मैंने आपको समझा दिया, अब आपको ये कभी नहीं भूलेगा।